हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पे एकदम अच्छे हैं। शाम का वक्त है, शाम के बज चुके हैं 5:30 और ये सैटरडे का वीडियो है। तो यहाँ मैं आई थी किचन में, जो अभी बास्केट में बर्तन रखे हुए हैं। पहले तो मैं इनको लगाऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी ढोकला बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी ढोकला और डोसा। तो दाल और चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो दोपहर में मैंने भिगो दिए थे 2:30-3 बजे। तो अच्छे से भीग जाएंगे, तब तक ढोकला बनेगा, उसके बाद ही मैं डोसा बनाऊंगी। तो यहाँ बास्केट में जितने भी बर्तन रखे हुए थे सारे मैंने उनके प्लेस पे सेट कर दिए हैं। और अभी कर लेते हैं ढोकले की तैयारी। तो यहाँ मैं बेसन वगैरह निकाल लेती हूँ। बेसन मैंने ले लिया है, नींबू भी निकाल के ले आई थी फ्रिज से। एक बाउल ले लिया, इसी में मैं बैटर बनाऊँगी। और नाप के लिए मैंने 1 कटोरी ले ली है। तो यहाँ मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ले ली और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऊपर से बेसन मैंने इसमें डाला था, क्योंकि जिस बर्तन में मैं बनाती हूँ उसमें इतना ही आएगा। अगर मुझे ज़्यादा बनाना होता तो फिर उस बर्तन में आता भी नहीं, फिर मुझे 2 बार बनाना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया था। तो यहाँ मैंने बेसन निकाल के बाउल में डाल लिया है। अभी मैं विस्कर है ये, तो ये भी मैंने ले लिया। अभी इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, पिंच भर ही डालनी होती है, और हल्का सा नमक। और इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच चीनी। आधा या 1 चम्मच चीनी आप डाल सकते हो। और ये रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर भी कर रखी है, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो शेयर कर ही देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अभी इसको तो रख देते हैं एक तरफ और अपना स्टीमर रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में बनेगा हमारा ढोकला। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, पानी भर लिया है इसमें, और जो स्टैंड है वो इसमें रख देती हूँ। और अभी एक प्लेट इस पर लगा देते हैं। मेरे पास वैसे कढ़ाई का जो ढक्कन होता है वैसा ढक्कन नहीं है, तो यहाँ मैंने एक प्लेट ढक दी है। ये अच्छे से सेट हो जाती है इस पर। तो भाप वगैरह तो खैर निकलती है, पर मैं इसी को ढक के बनाती हूँ। और अभी जिस बर्तन में मुझे बनाना है इसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और यहाँ मैंने नींबू का रस भी निकाल के कटोरी में रख लिया है। और अभी ले लेते हैं 1 पाउच इनो। तो इनो से ही मैं बनाती हूँ, इनो डाल के ही, इससे अच्छे से फूल जाता है। तो बेकिंग सोडा पाउडर वगैरह मैं कुछ नहीं डालती, बस इनो डाल लेती हूँ। तो 1 पाउच मैंने डाल लिया। अभी इसके ऊपर हम 1-2 स्पून नींबू का रस डाल देते हैं इनो को एक्टिवेट करने के लिए। तो देखिए डालते कितने अच्छे से बैटर है जो वो फूल सा गया है। तो अभी डायरेक्ट फटाफट से बर्तन में डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने जिस बर्तन में बनाना था उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। तो जो इस पे बाउल पे लगा हुआ है उसे भी मैं स्पून से पूरे को उतार लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारा जितना भी बैटर इस पे लगा हुआ था सारा उतार के इस बर्तन में डाल दिया है। अभी एक बार इसे थपथपा लेते हैं जैसे नीचे, तो यहाँ एक सार हो जाएगा बैटर। तो यहाँ मैंने देखिए कढ़ाई में रख दिया है, और जो प्लेट मैं इस पे ढकूँगी उसे कपड़े से कवर कर लेती हूँ, जिससे कि भाप बाहर ना निकले, अंदर अच्छे से स्टीम बन सके, और जो भाप का पानी होता है वो भी ढोकले पे ना टपके। तो यहाँ मैंने कवर करके प्लेट को ढक दिया है। अभी जो भी फैला हुआ है, फैला बर्तन वगैरह, इनको मैं समेट देती हूँ। समेट के वॉश कर दूँगी साथ के साथ, और जो बेसन वगैरह है इनको भी इनके प्लेस पे रख देती हूँ। तो सारा सामान मैंने रख दिया है। और इस कपड़े पे भी थोड़ा बेसन सा गिर गया था, उसे भी मैंने झाड़ दिया है। और अभी मैं फटाफट से, बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे, तो उस लास्ट दिन था उस दिन बच्चों का स्कूल का, और उसी दिन थी फिर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी, यानी 31 को। तो ये उसी दिन का वीडियो है। तो बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे हमने, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे। फिर यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो और एक तरफ बन रहा ढोकला, तो फटाफट से हम चाय पी लेते हैं। चाय वगैरह पियेंगे तब तक हमारा ढोकला भी बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैं चेक कर रही थी ढोकला बना है या नहीं। तो देखिए अभी वैसे बन गया था, पर मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। हल्का हल्का सा अभी कच्चा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ी देर उसे और पकाया। और ये वाला छोटे वाला चूल्हा है तो काफ़ी कम चलता है, इसलिए मैंने चाय को उतार के बड़े वाले चूल्हे पे रख दिया, क्योंकि उस पर काफ़ी देर लगती बनने में। तो यहाँ हमारा ढोकला बन गया है। चाय वगैरह हमने पी ली थी।
अभी इसे बर्तन से निकाल लेते हैं। और काफ़ी अच्छे से फूल गया था, देखिए कितना अच्छा ढोकला बन के रेडी हुआ है। बस अभी इसमें लगाना है तड़का, यानी चाशनी वगैरह बना के इस पर डालनी है। तो अभी कर लेते हैं तड़के की तैयारी। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और कड़ी पत्ते भी मैंने वॉश करके रख लिए थे। इनको मैं कपड़े से थोड़ा ड्राई कर रही थी, वरना ऐसे ही डालती तो फिर काफ़ी छींटे उड़ती है ऑयल की। और अभी कड़ी पत्ते का पेड़ तो हमने घर में ही लगा लिया पौधा, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती थी, फिर कहीं मिलता भी नहीं था, इस वजह से फिर मैंने पौधा मंगवा के लगा लिया था। यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है, उसके बाद डाल दी थी राई, और अभी डाल दिए हैं कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ते डाले तो छींटे उड़ी। तो यहाँ बस हमारा जो तड़का है वो भी रेडी हो गया। अभी इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और जो नींबू का रस मैंने निकाल के रखा था वो अभी इसमें ऐड कर दिया है। अभी 3-4 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। तो अभी इसमें बॉईल आने देते हैं। तो ढोकला तो बन गया है। सभी मैं बर्तन है जो वो वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी फिर डोसा। तो ये दाल और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे दोपहर में ही। तो अभी इनको पीसना है, और इसके साथ में मसाला डोसा नहीं बनाऊँगी मैं, चटनी के साथ प्लेन डोसा ही बनाऊँगी। ढोकला रेडी करने के बाद मैं यहाँ लग गई थी डोसे की चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ले ली थी, उसके बाद फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा जीरा डाला, उसमें डाल दी थी मैंने प्याज। तो प्याज भुनेगी तब तक मैं अपना टमाटर भी कट कर लेती हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं, मोटे मोटे ही मैंने काटे थे, यानी रफली चॉप ही किए थे, क्योंकि बाद में तो इनको पीसना ही है। और 4-5 ले ली थी मैंने लहसुन की कलियाँ। तो सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। लहसुन और प्याज तो मैंने डाल दिए हैं। अभी टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और 2-3 ले ली थी मैंने हरी मिर्ची। और इन्हें जब तक ये सॉफ्ट ना हो तब तक हम इन्हें पकाएंगे, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे पीस लेंगे। प्याज भुनने के बाद मैंने उसमें टमाटर भी ऐड कर दिया, और प्लेट ढक के उन्हें पकने के लिए छोड़ दिया धीमी आंच पे। और तब तक पकाऊंगी जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ फिर मैं करने लगी डोसे की तैयारी। तो जो दाल और चावल हमने भिगो के रखे थे, इनको पीस लेते हैं। पहले मैंने आधे ही डाले थे, आधे देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से पक गए हैं। बस अभी इनको पीस के मैं चटनी बना दूंगी इनके। और इधर मैं ये दाल और चावल पीस ही रही थी, इतने में मिक्सी हो गई हमारी ख़राब। तो चलते चलते रुक गई, वैसे पीसी तो गई है पर अभी अच्छी सी नहीं पीसी थी। वो चटनी भी पीसनी थी, पता नहीं मिक्सी में क्या हो गया अचानक से। और ये भी आज ही होना था इस टाइम पे, आज वैसे ही लेट हो रहे हो, और फिर मिक्सी ने भी लेट कर दिया। देखते हैं फिर क्या करते हैं। और आज मिक्सी ने पता नहीं क्या बीच में ही धोखा दे दिया, तो हमारा काम बीच में ही ठप हो गया। फिर ये लेके आए अपने दोस्त की, तो फिर हमने चटनी और दाल को पीस लिया था। यहाँ हमारी चटनी भी बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। और वैसे कई बार हो जाता था मिक्सी के साथ ऐसा कि बंद हो जाती थी, पर दोबारा से चलाने पे चल जाती थी, पर आज तो बिल्कुल भी नहीं चली। और अगले दिन मैंने चला के देखा तो चल गई। और देखिए उसके बाद फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी डोसे। तो यहाँ देखिए मैं बनाने लगी हूँ अभी फ्रेंड्स। यहाँ मैंने किचन क्लीन कर दिया, बर्तन अभी वॉश नहीं किए हैं। तो पहले बास्केट खाली होगी तभी बर्तन वॉश होंगे। उससे पहले हम अभी केक कट करेंगे। और टाइम ये घड़ी तो पीछे हो रही है, तो अभी केक कट कर लेते हैं। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, ये वाला सूट डाल लिया है।
ज़्यादा कुछ नहीं किया है बस। तो अभी फटाक से केक वगैरह निकाल लेते हैं। और पहले मैं सोच रही थी घर पे बना लूँ, फिर कुछ सामान लेट हो गए, फिर हस्बैंड बोले अभी दुकान से ले आते हैं ये वाला। यहाँ केक कटिंग की तैयारी हो गई, इन्होंने अपने फ्रेंड बुला लिए थे, तो इनके एक फ्रेंड आए थे, तो अभी बस केक कटिंग कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम एनिवर्सरी पे फर्स्ट टाइम में केक कटिंग कर रहे हैं, वरना हम केक वगैरह नहीं कट करते। केक की तो छोड़ो, हम कभी साथ में ही नहीं रहते थे। मुश्किल से हम देख लो 15 साल हो गए हैं आज हमारी शादी को, तो हमने मुश्किल से शायद 3 या 4 बार साथ में ही होंगे। ये भी मुझे लग रहा ज़्यादा ही है, क्योंकि पिछले साल भी मैं नहीं थी, तो 1-2 बार ही हमने ऐसे साथ में सेलिब्रेट किया होगा। तो केक तो हमने फ़र्स्ट टाइम ही काटा, वरना केक कटिंग वगैरह तो हमने की नहीं, क्योंकि इस टाइम पे हो जाती थी गर्मियों की छुट्टियां। तो अब की बार तो फिर भी 1 तारीख से हुई है, वरना 26-27 तक हो ही जाती थी बच्चों की छुट्टियां। तो छुट्टियां पड़ते ही हम या तो मैं अपने मायके चली जाती या पहले चले जाते थे गाँव में। तो ऐसे ही चलता रहता था। केक कटिंग हो गई है, उसके बाद अभी एक दूसरे को खिलाया जा रहा है केक। तो केक खिलाने के बाद यहाँ भी हमने बच्चों के साथ लिए एक आधी फ़ोटो। तो यहाँ चल रहा था फ़ोटो शूट हमारा, तो ज़्यादा फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं किए थे। और जो भैया थे हस्बैंड के फ्रेंड, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करवाई। और यहाँ मैं केक सभी को देने लगी हूँ, तो सबकी प्लेट लगा के मैं सबको दे देती हूँ। और चुन्नी बार बार फिसल रही थी, तो मैंने इसे एक तरफ रख दिए, क्योंकि काफ़ी खड़े खड़े कपड़े के ये फिर अच्छे से सेट नहीं रहते। पिन वगैरह लगा लो तो सेट हो जाती, वरना फिर ऐसे गिरती रहती है। इस वजह से फिर मैंने हटा के बेड पे रख दिया था। तो अभी मैं सभी को केक देती हूँ, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो अभी केक वगैरह सभी इंजॉय करेंगे, केक खाएंगे। खाना वगैरह तो सबने खा ही लिया था। और हमारा ये बेटा तो बार बार गेट के पास जाके खड़ा हो जाता था, कुछ दे दो इसे खा के। फिर गेट के पास खड़ा हो जाता था, इसे हो रही थी बाहर जाने की। तो काफ़ी शर्मा रहा था, ये शर्मीला है, किसी से बोलता नहीं इतना। कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब दे देता है। तो मेरी बेटियाँ भी ऐसे कम ही बोलती है, पर मुझे लगता है ये उनसे भी कम बोलता है। तो मेरी बेटी भी जैसे कोई आ जाता घर में, फिर उनसे बात वगैरह नहीं करती है, तो भी ये भी नमस्ते कर लेता है, उसके बाद फिर ये भी नहीं बोलता है। खा पी के फिर हम सारे चल दिए हैं सीधे नीचे खाना हजम करने के लिए। जो खाया पिया उसे हजम भी करना है। तो अभी हम थोड़ी देर नीचे घूमेंगे, और इस वाले वीडियो का करते हैं एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।